अस्सलाम वालेकुम। आ, जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं क्वार्टर 3 के, और जितने भी क्वार्टर 4 कवर कर चुके हैं, और इसके अलावा जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं जो कभी न कभी मेरे स्टूडेंट रहे हैं और मेरे सारे फेलोज हैं, तो उसमें से अक्सर खुसूसन जो स्टूडेंट है वो परेशान होते हैं कि यार ये जो हम जो पढ़ रहे हैं इसको हम इस्तेमाल कैसे करें। और क्यों खुसूसन तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, और उसके लिए कभी वो सोचते हैं कि यार हम जो है ना वो जावा स्क्रिप्ट सीख लें, कभी वो सोचते हैं कि यार हम ये सीख लें, कभी वो सीख लें, कभी जो है वो टेंसर फ्लो छोड़कर दूसरी चीज़ों की तरफ जा रहे होते हैं। तो मैं उनको समझाने की कोशिश करता रहता हूँ। तो अब मैंने ये किया है कि मैं कुछ वीडियोस रिकॉर्ड कर लेता हूँ और अपने चैनल पे डाल लेता हूँ, ताकि उनको समझने में और मुझे अगर बार बार समझाना हो तो थोड़ा थोड़ा आसानी हो जाए। तो सबसे बेस्ट चीज़ खुसूसन जो क्वार्टर 3 के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं ये कहूँगा कि वो थोड़ा सा इंतजार करें, क्योंकि क्वार्टर 4 में सेज मेकर वगैरह जो है वो हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तो उनको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से अपनी एप्लीकेशन को बहुत ही मिनिमल कोडिंग के साथ जो है वो आप डिप्लॉय कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और बड़ा मसला आप लोगों के सामने है कि यार ये जो हमारे पास जब भी हम डिप्लॉयमेंट की बात करते हैं तो हम AWS की बात करते हैं, क्लाउड की बात करते हैं। हम जो है वो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स की बात क्यों नहीं करते। तो आपको एक तो बात ये सबसे पहले समझनी है कि अगर आप किसी डेस्कटॉप कंप्यूटर पर जो डिप्लॉय करते हैं तो उसमें बहुत सारे जो हैं वो चैलेंजेस हैं। सबसे पहला चैलेंज तो ये है कि उस डेस्कटॉप पर आपको मॉडल जो है वो बार बार कॉपी करना पड़ेगा। और अगर जो है वो मॉडल जो है वो कॉपी होता रहेगा, तो वो उस कंपनी के अंदर ही यूज हो सकता है। आज के दौर में अंदर बहुत ही कम ऐसी कंपनीज हैं जो जिनके पास इतना ज्यादा डेटा तो मौजूद है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो उसके ऊपर काम कर सकें। लेकिन उनके पास जो है वो क्या कहना चाहिए, एक ही कंपनी में सब कुछ है, यानी एक ही फिजिकल लोकेशन में सब कुछ है। अब जैसे ही फिजिकल लोकेशन जो है वो एक से ज्यादा होगी, तो वहां पर जो है वो कहानी जो है वो खत्म हो जाएगी, और आपकी जो डिप्लॉयमेंट है उसको बहुत सारे चैलेंजेस आ जाएंगे। सबसे पहला चैलेंज तो ये होगा, चैलेंज नंबर 1 वो ये होगा कि आपको अपनी उस कंप्यूटर को सारी रात सारा दिन चलाना होगा, 24 घंटे। इसका मतलब है एक कंप्यूटर से काम नहीं होगा, आपको कम से कम दो कंप्यूटर, एक को बैकअप में रखना पड़ेगा ताकि अगर एक कभी किसी वजह से खराब हो जाए तो दूसरा चल जाए। दूसरी बात यह है कि आपको उसके पीछे यूपीएस लगाना पड़ेगा, उस जगह पे जनरेटर भी होना चाहिए, और उसमें एसी भी होना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है वो गर्म हो जाएगा तो खराब हो जाएगा। तो आपको पूरे के पूरे एक छोटा सा डेटा सेंटर बनाना पड़ेगा। अच्छा, फिर कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती, फिर आपको वहां पर इंटरनेट की अवेलेबिलिटी भी बनानी बनानी पड़ेगी। तो आपको एक की जगह एक से ज्यादा इंटरनेट की जो है वो जरूरत होगी, यानी कि 2 या 3 इंटरनेट चाहिए, वो भी अच्छी क्वालिटी के। उसके अंदर जो है वो फाइबर ऑप्टिक वाले भी हों, और साथ साथ जो है वो वायरलेस वाले भी हों, ताकि अगर एक नहीं चल रहा हो तो दूसरा चलता रहे, बैंडविड्थ भी काफी। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लें आप, मिसाल के तौर पर कोई स्टोर ले लें, जो आजकल जितने भी स्टोर्स हैं, जो ये जो शॉप जो मार्केट्स हैं, क्या कहते हैं सुपर स्टोर, जितने भी सुपर स्टोर हैं उनकी मल्टीपल ब्रांचेस हैं और मल्टीपल लोकेशंस हैं। तो यहाँ पर आपको जो है वो अब लोकल एरिया नेटवर्क तो खत्म हो गया। एक कंप्यूटर जो है वो एक इदारे के अंदर अब बहुत ही मुश्किल से चलता है। आपको वो कंप्यूटर अपने घर से भी चलाना होता है, यूजर्स को घर से भी चलाना होता है, अपने सेलफोन से भी चलाना होता है, दूसरे ब्रांच में भी चलाना होता है। तो ये वाली चीज जो है, ये आप इसको तो काफी चैलेंजेस हैं इसमें। सन 2009 से जो है वो मैं प्रोफेशनल इन्वायरमेंट के अंदर इस चीजों को फेस कर रहा हूँ, और मुझे अच्छी तरह अंदाजा है कि आप किस तरह पब्लिक आईपी को मैनेज करना पड़ता है। फिर जब आप किसी पब्लिक आईपी को एक्सपोज करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे इश्यूज आते हैं। उसमें से एक बड़ा इशू जो है वो है सिक्योरिटी का। आपके ऊपर हैकिंग अटैक होने लगते हैं, आईपी डाउन होने लगती है, और बहुत सारे मसले मसाइल जो है वो पैदा होता है। तो उस वजह से जो है इन तमाम चैलेंजेस को आप जाकर कभी सबसे पहले खुद आप स्टडी करें, तो आप देखेंगे कि यार एक रियल सॉल्यूशन बनाने के लिए हम क्या समझते हैं कि भाई हमने अपने लैपटॉप के अंदर जो है ना वो मैंने मॉडल ट्रेन कर दिया, मुझे कोई डेटा देगा, मैं उसको प्रिडिक्शन दे दूंगा। भाई ये क्या बात हुई? ये तो एक बहुत ही प्रीमेच्योर बात है ना। आपको तो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट चाहिए। प्रोडक्शन इन्वायरमेंट का मतलब ये है कि लोग वहां पर डेटा भेजते रहेंगे और आपकी प्रिडिक्शन होती रहेगी।
तो इसके लिए जो है वो आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, जहां पर नेटवर्क मौजूद हो, जहां पर इंटरनेटवर्क मौजूद हो, इंटरनेट मौजूद हो, पब्लिक आईपी मौजूद हो, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क मौजूद हो, सिक्योरिटी मौजूद हो, और 99.99% 24/7 अवेलेबिलिटी मौजूद हो, यानी कि वो हर वक्त अवेलेबल हो और 24 घंटे अवेलेबल हो और हफ्ते के 7 दिन अवेलेबल हो। अब इन तमाम चीजों को अगर आप अपने ऑन फिजिकल डेटा सेंटर में बनाएंगे तो आपकी जो फिजिकल कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगी, और उसकी मॉनिटरिंग, उसकी देखभाल बहुत बढ़ती जाएगी। उसके बावजूद भी उसमें डाउन टाइम आएगा, 2-2 3-3 घंटे तक जो है वो सिस्टम बंद रहेगा। क्यों? क्योंकि हर वक्त हर बंदा मॉनिटरिंग नहीं कर रहा होता है। तो इसीलिए इन चीजों को सोचते हुए दुनिया भर में लोग जो है अब क्लाउड के ऊपर जा रहे हैं। और गूगल और माइक्रोसॉफ्ट और AWS ये तो बहुत बड़े फेमस हैं, लेकिन बहुत सारी कंपनीज के अंदर, सॉरी, बहुत सारी कंट्रीज के अंदर जो है वो इस तरह के लोकल क्लाउड सिस्टम भी मौजूद है, जिसके अंदर कंपनी जो है वो आपको ऑफर करती है। इंडिया में, पाकिस्तान में भी कुछ कंपनीज है, लेकिन इंटरनेशनली काम करने का फायदा ये होता है कि उनकी रिलायबिलिटी जो है वो काफी ज्यादा होती है। तो इस हवाले से आप सबसे पहले तो ये देखें कि आने वाला दौर जो है वो है ही जो है वो क्लाउड का। तो आप जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की डिजाइनिंग या लर्निंग कर रहे हैं वो क्लाउड बेस्ड होनी चाहिए। अगर कोई बंदा आपको कहता है कि यार मुझे अपने कंप्यूटर के ऊपर जो है ना वो मॉडल बना दो, तो आप उसको मॉडल डिप्लॉय करके दे दें, ठीक है, लेकिन वो फिर एक ही कंप्यूटर पे चलेगा और वो उसी तरह के काम करेगा। ये उस वक्त हो सकता है जैसे किसी ने बोला कि यार मेरे पास एक जगह पर कैमरा लगा दो, अगर कैमरे में से कोई काला डब्बा गुजर रहा हो तो अलर्ट कर दे, बाकी अगर नॉर्मल डब्बे गुजर रहे हो तो गुजरने दे। काले डब्बे का मतलब है उसके ऊपर कलर नहीं चढ़ा या उसके ऊपर जो है वो प्रिंटिंग नहीं हुई। तो वहां पर आपने डब्बा लगा दिया, उसके पीछे एक कंप्यूटर लगा दिया और आपने बोला चलो भाई ये काम करना शुरू कर दो। अब इसके अंदर आपको जो है ना एक पाइथन के अंदर एक अलर्ट लगाना होगा, एक साउंड जनरेटर का, कि अगर आपकी एक्यूरेसी जो है वो 40% या 30% जो भी आप रखते हैं उससे कम हो, तो एक साउंड जो है वो अलर्ट हो जाए और वो जो सैंपल जो आपके पास आया है, वो जो सैंपल है जो आपने ओपन सीवी या किसी और तरीके से कैमरे से कैप्चर किया है, वो किसी फाइल में जाकर उसकी लुक, उसकी आइडेंटिफिकेशन या वगैरह सेव हो जाए। बाकी तमाम चीजों के लिए ना आपको फिर पब्लिक नेटवर्क या क्लाउड नेटवर्क पे जाना पड़ेगा। क्लाउड नेटवर्क जाने के लिए सबसे अच्छी चीज जो इस वक्त जियाउल्लाह खान साहब ने की हुई है, और वो ये है कि उन्होंने, एक मिनट में जरा चेक कर लूं भाई कौन सी मेरी विंडो है। ये होना चाहिए। हाँ ठीक है। तो उसके लिए जो है वो बूट कैंप जो है वो बनाया हुआ है। अब इस बूट कैंप जो 2021 जो है, उर्दू में देख लें, इंग्लिश में देख लें, मैं तो उर्दू में इंग्लिश वाले सेशन में ही हूँ, लेकिन आप उर्दू वाला सेशन ले लें। इसके अंदर बात ही की गई है एपीआई इकोनॉमी की। एपीआई जो है ना वो बहुत जबरदस्त चीज है। अगर एक मरतबा आपने एपीआई के ऊपर काम करना शुरू कर दिया तो आप क्या करोगे कि लोगों को सॉफ्टवेयर नहीं बेचोगे, लोगों को सर्विसेज बेचोगे। आपने क्लाउड के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया और उसके बाद डिफरेंट कस्टमर को बेचना शुरू कर दिया। तो ये हर जगह अब आहिस्ता आहिस्ता इसी तरफ जा रहे हैं। मतलब आने वाले दिनों के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो अपनी सर्विसेज जो है वो बेच रहे हैं और अपनी सर्विसेज के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है वो बूट कैंप उर्दू में या इंग्लिश में, प्रेफरेबल तो ये है कि आप इंग्लिश में पढ़ें। इंग्लिश में इसलिए पढ़ेंगे जियाउल्लाह खान साहब उसमें खुद पढ़ा रहे होते हैं, मैं तो उसमें हाँ में हाँ ही मिला रहा होता हूँ, लेकिन असल में उसमें जो पढ़ा रहे होते हैं वो जियाउल्लाह खान साहब खुद पढ़ा रहे होते हैं। तो एक सीईओ का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो एक अलग चीज। तो मैं, अगर आप वाकई बहुत अच्छा पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप इंग्लिश वाला भी लें सैटरडे को रात को 9:30 बजे, और उर्दू वाला भी लें। और इसके अंदर तमाम जो है इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो शेयर हो रही है, जिसमें से एक जो चीज है वो ये भी है, गेटिंग रेडी फॉर एपीआई इकोनॉमी। आने वाले दिनों के अंदर जब आप किसी कंपनी में जाएंगे तो आपको ये सबसे बड़ा एडवांटेज मिलेगा कि आपको एपीआई डेवलपमेंट आती है। तो इसमें बूट कैंप 2021 के अंदर स्टार्ट ही जो है वो एपीआई से कराया गया कि एपीआई कैसे बनती है, एपीआई पे कैसे काम होता है, एपीआई के डिजाइन कॉन्सेप्ट क्या है। और इसमें आप जो है वो आज से अगर शुरू करेंगे तो इसमें आज ठीक ठाक क्लासें हो चुकी हैं, 10-15 मेरे ख्याल से, हाँ 15 क्लासें जो है वो हो चुकी हैं इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। इंग्लिश वाला भी जो है वो हम देख लेते हैं। सर कासिम को की शक्ल आपको नजर आ रही होगी। सर कासिम और सर इनाम जो है वो इसमें प्रोमिनेंट लेक्चरर है, जबकि ये जो 2021 इंग्लिश है। अब इसके अंदर जो है
ये जो पूरी प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है इसके अंदर जो है ठीक है। तो इसके अंदर जो है तो इसके अंदर जो है ना बड़ी जबरदस्त चीजें। तो आप सबसे पहले तो अगर आप वाकई ही जो है वो अब फ्यूचर के हिसाब से अगर डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो आपको जो है वो ये तमाम चीजें जो है ना ये देखनी चाहिए। और इसके अंदर जो है वो फ्रॉम ए टू जेड हाउ टू डेवलप एपीआईज जो है वो बना बताया गया है। टाइप स्क्रिप्ट जो है वो इसकी कोर लैंग्वेज है। मुझे खुद टाइप स्क्रिप्ट नहीं आती लेकिन फिर भी मैं इसमें पार्टिसिपेट करता हूँ। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे बड़ी ईमानदारी से तो आपको ये बड़ी हैरत होगी कि इसके अंदर मैं एज ए स्टूडेंट जो है वो परफॉर्म करता हूँ। मतलब जियाउल्लाह खान साहब मुझे बता रहे होते हैं कि भाई ऐसा करो ऐसा करो ऐसा, क्योंकि मुझे तो टाइप स्क्रिप्ट नहीं आती, पाइथन की है, लेकिन मैं उसको फिर भी सीख रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि यार टाइप स्क्रिप्ट के अंदर अगर कोई चीज बन सकती है तो दिस इज गुड यार। अगर हमने पाइथन सीखी हुई है और कुछ काम एक बंदा कह रहा है यार टाइप स्टूडेंट कर रहे हैं तो कर लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट और चीजें हैं और इसके अंदर फिर मैं फर्दर जो है वो आप लोगों को गाइड करूंगा। अगर आपको कोई मसला हो तो आप मुझे जो है वो व्हाट्सएप पर या फेसबुक के ऊपर जो है वो मुझसे शेयर करें। मैं अब सोच रहा हूँ कि अभी फेसबुक पे आ जाऊँ, और क्योंकि फेसबुक पे चीजें मैनेज करना जरा आसान होता है, डिस्कॉर्ड के ऊपर व्हाट्सएप पे मुश्किल नहीं है। लेकिन आप लोग मुझे डिस्कस करें, फीडबैक दें, कोशिश करते हैं कि इसका एक सेशन जो है वो हम हर थर्सडे रखें, जिसको हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। किस तरह से ये जो एपीआई का जो कोर्स है, ये एपीआई का कॉन्सेप्ट है, वो जो है वो किस तरीके से जो है वो उसमें लेकर आया जा सकता है, अपनी एआई में किस तरह इम्बेड किया जा सकता है। अभी जो लास्ट क्लास थी वो तो टोटली तौर पर एपीआई की डिजाइन कॉन्सेप्ट पे था, भाई एपीआई डिजाइन करते हुए किन किन चीजों को। तो इतनी जबरदस्त क्लास है ना, मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं नजर आ जाएगी। तो मैं एज ए स्टूडेंट जो है वो सीख रहा हूँ और आप लोगों से भी यही कहूंगा कि यार आप लोग जो है वो इसको लाजमी तौर पर जो देखें। बहुत ही इंग्लिश है, आप मतलब बहुत अच्छी चीज है इंग्लिश में बोलोगे वो बहुत ही अच्छी चीज है। इंग्लिश में भी है, उर्दू में भी है। तो बजाय ये कि उल्टी सीधी फालतू चीजों में लगे, अपना सारा टाइम जो है ना वीकेंड के ऊपर, सैटरडे और संडे, Q4 वाले जो कर चुके हैं उनके लिए बहुत लाजमी है, और Q3 वालों के लिए भी है कि वो कोशिश करें, थोड़ा सा टाइम निकालें और इसके ऊपर काम करें। तो ये अब मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बना दी है, जिसके मजीद जो बातें हैं वो मैंने आपको कर दी। अगर कोई मसला होगा तो फिर आप जो है वो आप मुझसे डिस्कस कर चुके हैं, कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोग बोलेंगे कि सर पाइथन क्यों नहीं, टाइप स्क्रिप्ट क्यों नहीं। टाइप स्क्रिप्ट के अंदर मुझे जो चैलेंज जो है वो ये है कि वो काफी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तो उससे एक तो मुझे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सीखने का भी फायदा मिला है, दूसरी है कि हम सबको पता है कि फ्रंट एंड के ऊपर पाइथन इस्तेमाल नहीं हो रही, जबकि पाइथन एक बहुत अच्छी लैंग्वेज है, हर जगह इस्तेमाल हो, लेकिन फ्रंट एंड के ऊपर जो है वो अभी अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे में अगर आपको टाइप स्क्रिप्ट का एक्सपोजर मिल जाता है तो उससे आप जो है वो फ्रंट एंड के ऊपर रिएक्ट में या एंगुलर में या और किसी और फ्रंट एंड फ्रेमवर्क के ऊपर काम करके और बहुत सारे वेब डेवलपमेंट के काम भी कर चुके हैं, कर सकते हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं फिर इंशाल्लाह दोबारा अगली वीडियो में बात करें।